नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम ज्योग्राफी का चैनल चलाएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी चला रहे थे तो ज्योग्राफी में आपको हमने पृथ्वी बता दिया था, पृथ्वी के बारे में सब कुछ। पृथ्वी का जो अनुमानित आय है उसमें एक ही में लिख दिए हैं। एक ही मतलब मैं अभी एक वीडियो बना दूंगा, उसमें पृथ्वी की ये है, इतनी ध्रुवीय विलास है, मतलब ध्रुवीय लंबाई कितनी है, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने अंश झुकी हुई, सबके बारे में बता देंगे। तो आज हम चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा, मून, MOON, मून माने होता है चंद्रमा। ध्यान दीजिएगा, कहते नहीं चंदा मामा अरे आवा पारे जा। तो ये जो गाना था चंद्रमा मामा, इसे क्या कहा जाता है? सबसे पहले आप नोट करिएगा, इसे पृथ्वी की जीवाश्म कहा जाता है। क्या है? इसे पृथ्वी का जीवाश्म। तो पृथ्वी का जीवाश्म किसे कहा जाता है भैया? पृथ्वी का, अगर पृथ्वी का जीवाश्म की बात किया जाए तो किसे कहा जाता है भैया? पृथ्वी का जीवाश्म। पृथ्वी का जीवाश्म चंद्रमा को कहा जाता है। पृथ्वी का जीवाश्म कहते हैं इसे। चंद्रमा को रात की रानी भी कहा जाता है। चंद्रमा को रात की रानी, रात की रानी समझ रहे हैं आप? जो रात को उगता है। अभी हम सब बताएंगे किस कारण से दिखता है वो, किस कारण प्रकाश आता है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है कि समझिए कि चंद्रमा चमक रहा है, उसका अपना कोई कुछ नहीं है, वो भी अंधेरे पूरा, वहां वायुमंडल ही नहीं है। तो वहां चंद्रमा का प्रकाश किस कारण? रात की रानी। चंद्रमा का समझ में आया? इसको जीवाश्म कहा जाता है। चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। समझ में आया आपको? चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा भैया। चंद्रमा का, चंद्रमा का अध्ययन, चंद्रमा का अध्ययन जो होता है, चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी, सेलोनेलाजी क्या कहते हैं भैया? सेलोनेलाजी। चंद्रमा का अध्ययन सेलोनेलाजी कहा जाता है। सेलोनो है नो, चंद्रमा का अध्ययन सेलोनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा का अध्ययन क्या होता है? सेलोलॉजी। अब ध्यान दीजिएगा, आप ये जानते होंगे चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितना है? 3,84,000 किलोमीटर। औसत दूरी, औसत दूरी चंद्रमा से पृथ्वी 3,84,000 किलोमीटर। कितना भैया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशक, लाख। 3,84,000 किलोमीटर चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है। समझ में आया आपको? चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी मानी जा रही है। औसत दूरी समझ रहे हैं? जैसे अभी हमने आपको बताया था, पृथ्वी से और सूर्य की दूरी जो होती थी, कैसे नजदीक आ जाते थे, उसको हमने आपको बता दिया था कल ही। समझ में आया आपको? तो सौर ज्वाला ये सब मतलब कल बताए थे ना आपको। तो ये जो चंद्रमा की भी वही स्थिति होती है। तो हम औसत दूरी इसलिए मानते हैं कि कभी चंद्रमा भी कभी पृथ्वी के पास आ जाता है, कभी दूर हो जाता है। समझ में आया आपको? तो ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी कितना होता है? 3,84,000 किलोमीटर। अब आप इसमें सबसे पहले नोट करिएगा, जो चंद्रमा से हमारे पृथ्वी पे प्रकाश आता है, कहां से भैया? चंद्रमा से, चंद्रमा से पृथ्वी पे प्रकाश, प्रकाश 1.3 सेकेंड। इसको 3 मिनट मत बोलिएगा भैया, कितना सेकेंड? 1.3 सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा, आप प्रकाश की चाल आपको पता होगा। प्रकाश की चाल कितना है भैया? प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अब चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितना है? 3,84,000। तो 3 लाख तो 1 सेकेंड में आ जाएगा भैया। 1 सेकेंड में 3 लाख आ गया, वही 84 मतलब 0.3 हो जाता है। तो 1.3 सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा से पृथ्वी पे आने में प्रकाश का जो समय है 1.3 सेकेंड। कभी भी 1.3 मिनट मत मारिएगा, 1.3 सेकेंड होता है। समझ में आया आपको? ये चीजें समझ में आ गया आपको? इस चीज को नोट कर लीजिए कि पृथ्वी का जीवाश्म, रात की रानी पृथ्वी को चंद्रमा कहा जाता है। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहा जाता है। औसत दूरी जो होती है 3,84,000 किलोमीटर होती है। चंद्रमा से जो पृथ्वी आती है 1.3 सेकेंड में आती है। क्यों?
क्योंकि देखिए चंद्रमा से जो दूरी है इसकी 3,84,000, प्रकाश की चाल 3,00,000 प्रति सेकंड होती है, तो एक मतलब सेकंड में 3,00,000 आया 0.3, 3 सेकंड में फिर 0.3 सेकंड जो होगा उसमें 84 किलोमीटर, तो 1.3 सेकंड में होगा। समझ में आया आपको? इसको 3 सेकंड ही समझिएगा भैया, समझ में आया आपको? इसको 3 सेकंड ही समझिएगा, नहीं तो पता लगा आप लोग 1.3 मिनट भी दिया रहता है, लेकिन इस चीज को ध्यान से मारिएगा, 3 मिनट ही पॉइंट सेकेंड है भैया, वो समझ में आया आपको? पॉइंट क्या है? सेकेंड ही है। अब ध्यान दीजिएगा भैया, अब क्या होता है, जैसे जब पृथ्वी का बनाते थे आप, समझ में आया आपको? जब पृथ्वी का करते थे, देखिए भैया, जब पृथ्वी नजदीक जाती थी, जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक जाती थी तो क्या होता था? अपसौर होता था ना भैया, अपसौर, अधिक दूर पे, कल बताए थे आपको, अधिक दूर पे जाएगा अ से अधिक, अ से अपसौर, और जब नजदीक आता था उपसौर, समझ में आया? उपसौर, तो ये नजदीक आते थे। ऐसे चंद्रमा का भी है भैया, समझ में आया आपको? ऐसे चंद्रमा का भी है। अब ध्यान दीजिएगा, सपोज करिए ये हमारी क्या है भैया, एक मिनट, इसको देखिए, ये क्या हुई भैया? अर्थ हो गई, ठीक है? ये क्या हुआ भैया? अर्थ हो गया। अब इसका चक्कर कौन लगा रहा है भैया? चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। क्या है भैया? चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, ये चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। समझ में आया भैया? ये क्या लगा रहा है? चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। अच्छा आप बताइए, जब चंद्रमा चक्कर लगाएगा तो यहाँ देखिए नजदीक दिख रहा है, यहाँ दूर, मान लीजिए यहाँ चंद्रमा पहुंचा, कहाँ पे भैया? यहाँ पहुंचा, ये हुआ, ये भी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है कि नहीं? पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है कि नहीं भैया? ये भी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है ना? तो समझ में आ रहा है आपको? तो यही देखिए, अब यही असली चीज समझिए। अब इसमें जैसे उसमें पृथ्वी से सूर्य का चक्कर लगाते थे, अब पृथ्वी जब सूर्य के नजदीक जाती थी, अब सौर उपसौर होता था, ऐसे इसमें चंद्रमा में भी होता है भैया। अपभू, एक होता है क्या भैया? अपभू, अपभू क्या होता है भैया? ये देखिए, अपभू, अपभू, अपभू बोलते, एपीग्यू, एपी, एपी, एपी है शायद IGUE, एपीग्यू, एपीग्यू होता है, अपभू होता है, उपभू होता है। क्या होता है? उपभू। सुनना है आपको? एक एपीग्यू होता है, एक पेरीग्यू होता है, PARIGUE। सुनना है आपको? एक अपभू होता है, एक पेरीग्यू होता है। क्या होता है? एक अपभू होता है, एक पेरीग्यू होता है। समझ में आया भैया? अब ध्यान दीजिएगा, अपभू और उपभू क्या होता है इसके बारे में समझिए। अपभू जो होता है, जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है, जब चंद्रमा की दूरी, चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से, किससे? पृथ्वी से अधिकतम, अधिकतम हो जाती है। जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो अपभू होगा। अब इसमें बताइए कौन अपभू है? ये है ना भैया, चंद्रमा क्या है? ये पृथ्वी से देखिए अधिकतम दूरी हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अपभू। क्या बोलेंगे भैया? अपभू। अत्यधिक दूरी हो रही ना, अपभू, अपभू। इंग्लिश बोलेंगे तो एपीग्यू। समझ में आया? तो जब देखिए जैसे अपसौर होता था, बस यही याद रखिएगा, अ से अधिक दूरी, अ से अपसौर, वो सूर्य और पृथ्वी के केस में होता था। अब ये चंद्रमा और पृथ्वी के केस में हो रहा है, जब चंद्रमा पृथ्वी से अपभू, अधिक दूरी, अ से अपभू, अ से अपभू, अ से अधिक दूरी रहेगी तो अपभू बनेगा। और जब उसी में ध्यान दीजिएगा, जब चंद्रमा से तथा पृथ्वी की दूरी न्यूनतम हो जाए, जब चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी निकटतम या न्यूनतम जो भी है, निकटतम हो जाए तो उस स्थिति में क्या बनेगा भैया? उपभू। तो यहाँ क्या बनेगा भैया? उपभू बनेगा। समझ में आया आपको? यहाँ क्या बनेगा? उपभू, पेरीग्यू। समझ में आया भैया? अपभू उपभू समझ में आया कि नहीं आपको?
अपभू उपभू समझ में आया। जब चंद्रमा पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाए तो क्या बनेगा, अपभू बनेगा। भैया यहाँ भी चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग दो अनुमानित ले रहे हैं, यहाँ भी आएगा नजदीक माना जाएगा ना। अभी इसका भी हम आके बताएंगे कैसे होता है। यहाँ समझिए सिर्फ इतना, जब अब ध्यान दीजिएगा, अपभू उपभू समझ में आया आपको, पेरी एपीक्यू एपीक्यू और पेरीक्यू समझ में आया आपको, एपीक्यू पेरीक्यू कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अब बताइए जैसे कोई सैटेलाइट अगर चंद्रमा पे छोड़ना है, अगर कोई सैटेलाइट आप चंद्रमा पे छोड़िएगा तो अपभू के समय छोड़िएगा कि उपभू सॉरी उपभू के समय छोड़िएगा, अपभू के समय। जैसे हमारा भी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो किस स्थिति में छोड़ा गया, जब उपभू होगा कि अपभू होगा। हाँ, क्योंकि उपभू, क्योंकि यहां से जो दूरी होगी न्यूनतम होगी। देखिए हमने आपको पहले बोला 3,84,000 क्या 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,84,000 किलोमीटर दूरी है। हमने इसको आपको हम पहले बोले थे कि औसतन दूरी बोल रहे हैं भैया, तो यहाँ आता होगा कुछ तो जरूर कम होता होगा, लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि उसको औसतन दूरी माना जाता है। जब सैटेलाइट छोड़ा जाएगा भैया पहले विचार कर लिया जाता है, पहले पूरी जांच की जाती है कि इस समय चंद्रमा अपभू में है कि उपभू में है। जब ये उपभू में आएगा कितने समय तक रहेगा, उसी समय ये छोड़ा जाएगा। समझ में आया आपको, ये चीजें समझ में आई। तो सैटेलाइट जो होगा वो किस समय छोड़ा जाएगा, उपभू पेरिग्यू के समय छोड़ा जाएगा। समझ में आया आपको, तो पृथ्वी के पेरिग्यू के समय छोड़ा जाएगा। समझ में आ गया भैया ये चीजें। अब इसको नोट, अपभू उपभू नोट कर लिए, इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसी में एक देखिएगा, ये भैया समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे देखिए अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, तो चंद्रयान 3 का एक सबसे बड़ी, जैसे उनका लूना जो 25 था रूस का, वो किसी कारणवश उसका संपर्क शायद टूटा है या अभी उसको लैंडिंग में समय देंगे वो लोग। हमने आपको पहले बोला था कि इनका काम है जल्दी का, डायरेक्ट ले जा रहे थे तो इनका संपर्क टूटा। जो हमारे चंद्रयान 3 है, कल का दिन है, कल लॉन्च वो लैंड करेगा। एक और वहां पे चंद्रयान ने खुशी की बात दी, जब हम लोग चंद्रयान 2 छोड़े थे 2019 में, जब चंद्रयान 2 हमारा गया था तो चंद्रयान 2 किसी कारणवश असफल हो गया था। हमने आपको बताया था कि उसकी स्पीड को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। इस बार स्पीड भी कंट्रोल है, सब कुछ लगाया गया उसमें, स्पीड भी हमारी कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन हम इस बार चंद्रयान 3 में आर्बिटर नहीं भेजे थे। हमने आपको पहले बताया था पहले वीडियो में कि आर्बिटर जो था हमारा, वो आर्बिटर जो था जब चंद्रयान 2 के समय जो था वो अभी भी घूम रहा है, उसका 4 साल की अवधि है, तो वो अभी भी चंद्रयान का चक्कर लगा रहा है। तो जो हमारा ये चंद्रयान 3 गया ना विक्रम लैंडर से, कल उससे चंद्रयान 3 से या विक्रम लैंडर से हमारा जो आर्बिटर का संपर्क हो गया। तो अब समझिए हमारा प्रोपोल्शन मॉडल भी सूचना देगा, और जो हमारा चंद्रयान से आर्बिटर का कनेक्शन हुआ, अब हमारे दो लोग वहां से सूचना देंगे, क्योंकि अब वहां आर्बिटर भी हमारे चंद्रयान 3 से संपर्क हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि हमारा चंद्रयान धीरे धीरे अपनी सफलता की ओर बढ़ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा इसको। अच्छा बताइए, जब ये चंद्रमा यहाँ दूर रहेगा, जब भैया पास में आएगा तो बड़ा दिखेगा नहीं, बड़ा दिखेगा। जब चंद्रमा सूर्य के समीप आएगा तो बहुत बड़ा दिखेगा। इसे ही क्या कहा जाएगा, सुपर मून। क्या कहा जाएगा, सुपर मून। नोट कर लीजिएगा इसको, सुपर मून। सुपर मून। अब ध्यान दीजिएगा, सुपर मून किसे कहते हैं, जब चंद्रमा, यहां नोट कर लीजिएगा, जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आ जाता है, समीप आ जाता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आ जाता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आ जाता है तो बहुत बड़ा दिखता है, तो बहुत बड़ा दिखता है। भैया जब ये समीप यहाँ पे आएगा तो नजदीक आएगा ना, तो इसी समय जब ये आ जाएगा तो नजदीक आ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं भैया, सुपर मून। सुपर मून कहते हैं। समझ में आया आपको। अब ये जब पूछा जाएगा कि सुपर मून किसे, जब पृथ्वी उपभू के दौरान जब उसकी दूरी न्यूनतम हो जाती है, जब वो चंद्रमा बड़ा दिखने लगता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं सुपर मून। लेकिन इसमें पृथ्वी का अधिकतम हम लोग कितना % देख सकते हैं, 59%। हम लोग मैक्सिमम
मैक्सिमम मतलब 59% ही चंद्रमा को देख सकते हैं। कितना? चंद्रमा को देख सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज का आप 59% ही देख पाइएगा। जैसे समझिए ये डस्टर है ना, अगर हमको इसको एक ही समय में पूरा देखिएगा देख पाइएगा, ऐसा घुमाना पड़ेगा। लेकिन एक ही समय एक नजर देखना, पीछे वाला भगवान देख पा रहे हैं, तो किसी भी चीज का आप 100% नहीं देख पाइएगा। समझ में आया आपको? जैसे भाई हम ही खड़े हैं, अब हम ही को आप देख रहे हैं तो आप हमको पूरा परसेंट देख पा रहे हैं। तो ऐसे ही चंद्रमा चाहे सुपर मून में हो, हम पृथ्वी से सिर्फ 59% मैक्सिमम देख सकते हैं। ये नोट करिएगा कि हम पृथ्वी से सिर्फ चंद्रमा को 59% ही देख सकते हैं। समझ में आया आपको? कितना परसेंट? 59% देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा की कला क्या होता है? फेजेज ऑफ मून, जो आपको चंद्रमा आधा दिखता है पूरा दिखता है, इसके बारे में बताएंगे। तो आप इसको नोट करिए, तब हम बताते हैं आगे।